ट्यूबेलर क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, बेसिकली मैं क्वेश्चन मेकिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। देखो ए बी एंड सी, ओके आ रहा है समझ में? निकिता यस सर। हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन मेकिंग है, जितने भी ट्यूबेलर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा आपको 10th क्लास में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी बी सी और नॉन इससे जो स्टार्ट होता है वो सारे ए पार्ट में जाएगा, ठीक है? जो भी स से सौ जो इससे स्टार्ट होगा वो बी पार्ट में जाएगा एंड रेस्ट सारे सी पार्ट में जाएंगे, ओके? आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, तो यहां पे क्या करना है, क्वेश्चन मेकिंग में ए बी सी का फॉर्मूला मैंने सेट किया हुआ है। तो बी सी नॉन से जो स्टार्ट होगा वो ए पार्ट में, सौ से स्टार्ट होगा वो बी पार्ट में, बाकी सारे सी पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट को देखूं, ए पार्ट को बनाने का तरीका है, आप इसको पूरे कट कर दो और उसके बाद सेकेंड या थर्ड फॉर्म ये ऐड करो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है? क्लियर हुआ? इसको सिर्फ समझना है, ठीक है? नोट्स दे देंगे, ठीक है? अभी मेन है ये क्वेश्चन मेकिंग और नेगेटिव दो करा रहे हैं, एक बार समझ लो फिर मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है? ताकि आराम से देखो इसको, ठीक है? और नहीं समझ आए तो पूछ लेना। अब देखो यहां पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ना एक काम करते हैं, ए पार्ट को मैं समझाता हूं ध्यान से। पहले देखो क्वेश्चन मेकिंग का ए पार्ट, ओके? यहां देखो मैंने बोला वे वी सी नॉन, इससे जो शुरू होगा ये सारा हमारा ए पार्ट का होगा। बनाने का जो तरीका है मैंने बोला इसको कट कर दो और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करो इसको क्वेश्चन मार्क लगा के। प्रॉब्लम क्या है कि सेकेंड फॉर्म कैसे बनता है, तो सेकेंड फॉर्म एस का प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो बहुत क्लियर नहीं है। सब बहुत ठीक नहीं आ रहा। अच्छा थोड़ा रुक जाओ, आएगा। देखो फर्स्ट फॉर्म में एस का लगा के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सारे कवर करेंगे हम यहाँ पे, और सेकंड फॉर्म जो होगा, थर्ड फॉर्म सॉरी, उसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन मार्क। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप सेकंड फॉर्म में एस का लगा दो, ठीक है? सेकंड फॉर्म में क्या लगाओगे, एस का, और थर्ड फॉर्म में करना है इन्वर्जन, ठीक है? तो अब और ना मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर ले रहा हूं तो मैं तुम्हें भेज भी दूंगा, तो तुम टेंशन ना लो उसकी, ठीक है? पहले सुनो एक बार, भी बहुत बार क्लियर हो चुका है। यहां पे ये पैटर्न है मेरा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसको बनाएंगे कैसे। जैसे मान लो एक चीज का ध्यान रखना, इसको कट करते समय बनाना है बट सी को नेगेटिव में बनाना है हमेशा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वी जो मोंच ड्यू पो, मान लो ये आंसर है और इसका हम क्वेश्चन बनेंगे अकॉर्डिंग टू रूल कि ए पार्ट का वी सी नाउन से जो भी स्टार्ट होता है हम उसको कट करेंगे और सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है? रूल में ये आ गया।
और पता चल गया कि मुझे कैसे बनाना, तो सबसे पहले मैं इसको कट किया। मेरी मर्जी कि मैं सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कोई भी लगाऊं, बट हमेशा याद रखना एत्र, अवर और इलिया, इनके साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना, बाकी तुम जिसके साथ जो लगाना वो लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको कट कर दिया और मैं इसको पहले सेकंड फॉर्म में बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा एस को ज को त्यू में चेंज करेंगे, मोन्स ब्यूटी। हमेशा याद रखना जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे मोन्जे की कॉन्जुगेशन भी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, वी ज मोन्स द्वीपो, यहाँ हो गया एस का। कोई थर्ड फॉर्म में बनाना चाहता है, थर्ड फॉर्म में बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोन्स प्यू द्वीपो। क्वेश्चन पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका या कोई प्रॉब्लम? बेसिकली क्वेश्चन बनाने के लिए एबीसी का फॉर्मूला लगाना है। ए में जो भी आंसर बी सी लॉन्ग से स्टार्ट होता है वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में जाएगा, सी हमेशा नेगेटिव में बनेगा। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको सी के साथ में। देखो सिल्वा आला एकोल, और फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में सी का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हमेशा याद रखना। ए पार्ट में से बी सी लॉन्ग का एक क्वेश्चन रहता है, या तो सी का रहेगा या बी का रहेगा, 100% रहेगा, तो ध्यान से। तो हम यहाँ पे सी कट कर देंगे। हाँ तो आपको सी के अलावा दूसरा कौन सा बता दो, सी का रहेगा कौन सा रहेगा? सी देखो ए पार्ट का, ए का बी सी नॉन में से किसी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा फाइनल एग्जाम में, ओके। ई का या सी का, यस वाला या सी? बी भी रह सकता, सी भी रह सकता, नॉन रहता है, मतलब पर्टिकुलर ए पार्ट का कोई भी एक रहेगा। मैंने क्वेश्चन मेकिंग में क्या बताया था, 3 फॉर्म होते हैं ना, ए बी और सी। तो ए में से एक रहेगा, इसमें से एक रहेगा और इसमें से बाकी रहेंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सी को मैंने कट कर दिया और यहाँ पे लगा एस को, बट ये नेगेटिव में बनेगा, न वा पा आला एक और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे सी एस्किल नपा अलग आना, जिसके भी क्लासेस मिस हो गए हैं, रेगुलर क्लासेस जो पिछले वीक से चल रहे हैं, वो सबका वीडियो रखा हुआ है, तो अपने अपने वीडियो ले लेना, जो जो क्लास का जो मिस किया वैसे तो मैं सब अपग्रेड कर दूंगा, तो बाकी आप लोग देख लोगे। अर्णव रात वाले क्लास में क्यों नहीं ज्वाइन हुए थे? सर आ नहीं पाया, सर क्या बता। तो जो भी क्लासेस नहीं किया है वो सारे ले लेना, क्योंकि मैं सारे टेंसेस, वो सब मिक्स टेंसेस A to Z पूरा एकदम क्लियर हुआ है, ठीक है। तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो तुम देख लेना उसमें से, ठीक है। समायरा जो भी क्लासेस मिस हुए उसके वीडियो आप ले लेना, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा एक एक करके सारे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यहाँ देखो अब ये सी के साथ नेगेटिव दूसरा पैटर्न में कोई बनाना चाहता है इन्वर्जन में, तो न वा तिल पा आला एक और क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली यहां तक एक चीज समझ में आ गया कि क्वेश्चन मेकिंग में ए पार्ट का स्टार्टर जो होगा वो बी सी नॉर्म से होगा, जिससे आप पहचान पाओगे कि उसका आंसर जो है बी सी नॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। बनाएंगे कैसे? तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म से। क्या करेंगे? इसको कट करेंगे और सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन इस सब में एक चीज क्लियर करके रखना है, वो क्या है? सी हमेशा नेगेटिव में बनेगा। इसमें ए पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, और नहीं है तो फिर मैं बी पार्ट बताऊं आपको। ए पार्ट में, क्वेश्चन मेकिंग में ए पार्ट में किसी को कोई डाउट? जो ए बी सी के फॉर्मूला में ए पार्ट पहचानोगे कैसे? बी सी नॉर्म से स्टार्ट होगा, ठीक है। बनाएंगे कैसे? तो इसको कट करेंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सी हमेशा नेगेटिव में बनेगा। ये क्वेश्चन मेकिंग का ए पार्ट है। श्रेयांश, 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? श्रेयांश, तुम रीज्वाइन करो, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है। ए का पूरा पैटर्न समझ में आ गया? नितिका, निकिता, ए का पूरा पार्ट समझ में आया? yes, ओके। आरिस्या, समझ में आया ए पार्ट? समझ में आ रहा है। ओके। सौम्या,
समझ में आया आपको? यस सर, समझ आया। आदित्य, ए पार्ट समझ में आया? यस सर। ओके, अब चलो देखते हैं बी पार्ट। बी कैसे बनेगा? क्वेश्चन मेकिंग में बी पार्ट कैसे बनेगा? देखो बी पार्ट बहुत इजी है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन मेकिंग का बी पार्ट, बी पार्ट में बोलते हैं आंसर आपका 100 से 100 इससे स्टार्ट होगा मोस्टली। कुछ नहीं करना, दो रेडीमेड डायलॉग आपको मिलते हैं कि यस और दूसरा होता है कैश कैसे। ये हु इज दिस सिंगुलर और प्लूरल, और ये व्हाट इज दिस सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी। कैसे यूज करना है? तो पर्सन के लिए ये और थिंग्स प्लस एनिमल के लिए ये। यस पर्सन के लिए, कैसे थिंग्स और एनिमल के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करो, बस अपना आंसर देखो इससे स्टार्ट हो रहा है क्या। यदि इससे स्टार्ट हो रहा है तो आप ये से और कैसे लगाओगे। एग्जांपल पे देखो, जैसे यहाँ लिखा है सॉ सो दे गो। पता तो चल गया कि 100 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें सिर्फ एक चीज पता करना है कि वो पर्सन है या थिंग्स है। क्या है बताओ, पर्सन है थिंग्स है? और नाउ थिंग है। कौन सा लगाएगा, किए से या कैसे से? कैसे से। कुछ नहीं करना, कोई कटिंग वटिंग नहीं करना है, आप कैसे से लगा के छोड़ो। मान लो यहां पे लिखा है से मोनामी, बताओ किस में जाएगा ये? से मोनामी दिस इज माय फ्रेंड, पर्सन है ही इज। बी फॉर्म समझ में आ गया? बी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए फॉर्म और बी फॉर्म सबका क्लियर हुआ या फिर से बताओ जल्दी से, उसके बाद सी फॉर्म में चलते हैं। समझ में आ गया ढंग से? सर बी फॉर्म का कितना वेटेज होगा बोर्ड्स में? बी फॉर्म में एक वेटेज होगा, एक क्वेश्चन इससे रहेगा। अब देखो अब आओ सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से समझना इसको। जो सी पार्ट है इसमें क्या होता है, प्रॉपर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी मिल सकता है, तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे सी फॉर्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कवर करके रखना है वो क्या है कि किसी भी हालत में एक ऑब्जेक्ट, मान लो दो ऑब्जेक्ट है कोई बात नहीं, एक ऑब्जेक्ट हमें किसी भी सूरत में रिप्लेस करनी ही करनी है रिप्लेसमेंट वर्ड से। मैं वो सारा वर्ड लिख के दूंगा आपको किससे रिप्लेस करना है। तो जब भी आपको ये पता चलता है कि ये आंसर जो है इसका क्वेश्चन सी फॉर्म में जा रहा है, मतलब सी पार्ट से बनेगा, ए से बी से नहीं बनेगा, सी से बनेगा, कंडीशन क्या होगा कि वर्ब के आगे बी सी और नॉन ये नहीं दिया होगा, सौ और से ये नहीं दिया होगा, इनमें से कुछ भी नहीं दिया होगा, तभी ये सी फॉर्म में पहुंच सकता है। यदि इसमें से कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब इसमें दिया रहेगा तो ए फॉर्म में चला जाएगा, ये दिया रहेगा तो बी फॉर्म में चला जाएगा, नहीं दिया तो सी फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज को कवर करना है कि यदि आपको पता चल गया कि हमारा आंसर सी फॉर्म से रिलेट कर रहा है, मतलब सी फॉर्म से ही बनेगा, तो बस सारे जितने भी, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चा क्वेश्चन मेकिंग में गलती तभी करते हैं जब वो इंग्लिश में बनाना शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं सीधा शब्दों में,
फ्रेंच का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। जो आप समझते हो वो आप भ्रम में हो कि इंग्लिश और फ्रेंच एक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक तरफ जा रहा था, फ्रेंच दूसरे तरफ जा रहा था। तो आप कभी भी फ्रेंच पढ़ो तो इंग्लिश माइंड में कभी भी लेके मत बैठो, वरना आप 90% क्या 100% गलतियां करते रहोगे और वो गलतियां कभी भी नहीं सुधरेगा। तो जब भी आपको फ्रेंच पढ़नी है तो इंग्लिश को साइड में रख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि सी फॉर्म है, ठीक है, सी फॉर्म में बनेगा, तो अब पूरा का पूरा माइंड कहां पे कन्वर्ट करो, ऑब्जेक्ट की तरफ, कि कैसे ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेंगे, किस टाइप से ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिप्लेसिंग वर्ड आपको लिख के देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस करोगे। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हो, मान लो एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है, सारे ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं है। तो जो भी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे उसको कट कर देना, और वो वर्ड को, रिप्लेसिंग वर्ड को सबसे पहले लिखना यहाँ पे, और वो पूरा कट हो जाएगा। और उसके बाद आंख बंद करना, और उसके बाद यहाँ पे जितना बचा हुआ है, जो भी चीज बचा हुआ उसके साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म करके क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसके सिवा आपने कुछ भी सोचा 100% क्वेश्चन गलत है। यदि आपका रेडीमेड डायलॉग एक दो को छोड़ दे तो बाकी चीजें सारे कुछ ऐसे ही बनेंगे। यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो मैं एग्जांपल दे के बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे देखो, ज वे आला एकोन आवेग मोनामी। अब यहां पे मैं गौर से देखूं तो मेरे पास ये सब्जेक्ट है, इसमें जब भी सी आएगा ना तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने एक सेंटेंस में मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करूंगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है, तो मैंने आला एकोल को रिप्लेस करूंगा। चाहो तो आप आवेग मोनामी को भी रिप्लेस कर सकते हो, दोनों ही चीज आपके पास है। यदि आप इसे रिप्लेस करोगे तो आप उससे रिप्लेस करोगे, इसे रिप्लेस करोगे तो आवेग की से रिप्लेस करोगे। वो मैं जब वर्ड लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा वर्ड क्या क्या रिप्लेस करता है। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिप्लेस ये करेंगे तो उसे, तो ऊ को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब मेरे पास क्या बच गया, ये बचा, ये बचा, ये तो पूरा कट गया, और ये बचा। इसके साथ हमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म करना है। तो सेकेंड फॉर्म कैसे करेंगे, तो पहले एस का लगाएंगे, ज को किस में चेंज करेंगे, त्यू में, वर्ब चेंज होगा वा में, और ये तो कट गया, ऐसा कोई वास्ता नहीं, ये आवेग रहेगा, आवेग तोनामी, मोनामी तोनामी में चेंज हो जाएगा। बन गया आपका क्वेश्चन, वेयर डू यू गो विद योर फ्रेंड। पता है, वॉज, वेयर, इज, आम, डू, डज, सब कुछ अपने आप बनता है, सिर्फ आप प्रोसेस फॉलो करो। आप जैसे जैसे डांस करते हो ना, तो जैसे आप स्टेप फॉलो करते हो ना, उसी तरह से आप इसमें प्रोसेस फॉलो करना। आपका वॉज, वेयर, सेड, डू, डज, जो भी चीज चाहिए होगा ना, वो अपने आप ही बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप स्टेप फॉलो करना, ठीक है। तो बेसिकली सी फॉर्म में क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मिल सकता है आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है, और उसको सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाना है। ये भी आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने बोला था कि एत्र, आवर और इलिया, इसके साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगाना, बाकी चीज के साथ आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं वो वर्ड आपको लिख के दे रहा हूं एग्जांपल के साथ, ठीक है, जिससे आप अपना ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे। तो देखो एक बार ध्यान से यहाँ पर। सर, हाँ बोलो। सर सेम सेंटेंस को अगर हमें इम्पेरेटिव में करना होगा तो पहले वा, क्यू, आवेग, तो हाँ, बातु, बाच्यू, ठीक है, ऊ बाच्यू, आवेग तो नामी, सिंपल करना ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊ लिखो, एक ही चीज है, थर्ड या सेकंड फॉर्म, आवेग तो नामी। चीजें को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, दिमाग में जितना इजी बना सको ना उतना इजी बनाओ। फ्रेंड्स बहुत इजी है, आपको लगता है डिफिकल्ट है क्योंकि आपने डिफिकल्ट तरीके से सीख के बैठे हुए हो, ठीक है। फ्रेंड्स ने कभी नहीं बोला कि आप डिफिकल्ट तरीके से सीख के आओ, है बहुत इजी तरीके से सीखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे वो वर्ड भी लिखता हूँ और आपको समझाता भी हूँ कि कैसे करोगे। देखो, ऊ मीन्स होता है वेर,
ज्यादा से ज्यादा प्लेस आइटम के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई भी प्लेस होगा ना उसके लिए आप वो यूज करोगे, वेयर, ठीक है, वेयर डू यू गो, जो भी प्लेस है, आई एम इन द हाउस, वेयर आर यू, जितना भी प्लेस आइटम है सारे के लिए वो जाएगा। उसके बाद कॉमो, कॉमो मीन्स होता है हाउ और व्हाट, और ये ना सबसे ज्यादा 90% से भी ज्यादा पर्सन के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना। कॉम मीन्स होता है व्हेन, और ये एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज नहीं होता। जैसे किसी ने बोला आई गो टू द मार्केट टुमारो, टुमारो आई गो टू द मार्केट, तो जिसके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कल परसों तरसों, लास्ट वीक जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, उसके लिए आप कौन यूज करोगे, और जिसके पास एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए आकेलर यूज करोगे।